सेनेटर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। रही है जिसके अंदर पहले फेज में हमने कराची के अंदर 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, एक पीपल स्क्वायर जो सदर में हमने किया, दूसरा हमने कोरंगी और इब्राहिम हैदरी के एरिया में कोस्ट गार्ड राउंड अबाउट थी, उसको फिशरमैन राउंड अबाउट उस स्पेस को डेवलप किया, और तीसरा हमने मलीर के ज़िले के अंदर पीपल स्क्वायर के नाम पर इंटरवेंशन की थी। अब सेकंड फेज़ में इस मौजूदा माली साल में कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ और मकामात पर इस तरह की ओपन स्पेसेस को डेवलप करने का फ़ैसला किया गया, जिसके अंदर पहला प्रोजेक्ट जो हमारा कदीमी ककरी ग्राउंड है लियारी का मशहूर ज़माना, जहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और आसिफ जरदारी साहब की शादी की तकरीब हुई थी, उस ककरी ग्राउंड को एक बेहतरीन मॉडर्न स्पोर्टिंग फैसिलिटी में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने का मंसूबा था, जिसका इस हफ्ते की इब्तिदा में नासिर शाह साहब के साथ मैंने इफ्तिताह किया था, और आज मैं बोर्ड बेसन आया हूँ। इंशाअल्लाह अगले 3 या 4 रोज़ बाद गिजरी का जो बड़ा पुराना फुटबॉल ग्राउंड है, उस फुटबॉल ग्राउंड को एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने जा रही है सिंध हुकूमत, और उसका संग बुनियाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले आपके सामने रखेंगे, ताकि डिफेंस की आवाम हो, गिजरी की आवाम हो, उसको आसानी से एक बेहतरीन स्पोर्टिंग फैसिलिटी भी मिल सके। और उस ग्राउंड में सारे कराची से लोग आके फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ इवेंट्स होते हैं, तो एक बेहतरीन खिदमत मैं समझता हूँ फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले लोगों की सिंध हुकूमत करने जा रही है। इसके साथ साथ शेरपाव कॉलोनी जो कि मलीर के एरिया में आता है, लांढी के एरिया में आती है, वहाँ पर एक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का इसी प्रोजेक्ट के तहत सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया है। उसके भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस बिल्कुल आखिरी मराहिल में इंशाल्लाह प्रोक्योरमेंट को कंप्लीट करा के उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी जाएगी। इसी तरह काला बोर्ड की आवाम जो है हमारी, जो कि कोरंगी ज़िले में आता है और मलीर से कनेक्ट करता है आपको, उसके अंदर जो रोड थी उसका बड़ा बुरा हाल था, उस रोड को भी टेकअप कर लिया गया है, उसकी भी प्रोक्योरमेंट का हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह हमारा जो ओल्ड सिटी एरिया है, जहाँ पर खारादर वजीर मेंशन की सड़कें, उनको भी टेकअप किया जा रहा है, उनको पेडेस्ट्रियनाइज भी किया जा रहा है, पेवर ब्लॉक भी लगेंगे, वहाँ के ड्रेनेज के निज़ाम को भी हम बेहतर बनाने जा रहे हैं। और जो स्पेशली सिविल हॉस्पिटल का एरिया है, जहाँ पाकिस्तान भर से पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पर लोगों को बड़ी तकलीफ़ का सामना होता है, ट्रैफिक कंजेशन का भी इशू है, सड़कों का फैसिलिटीज़ का इशू है, तो उसकी भी तज़ीन व आराइश करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसकी भी टेंडरिंग प्रोक्योरमेंट की चीज़ें कर रहे हैं। कराची भर में इस तरह के 18 मनसूबे हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत कराची भर में करने जा रही है। इसी तरह क्लिक के मंसूबे हैं जिसके तहत हम और डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और उसके अलावा कराची के अंदर और मेगा मंसूबे जो कि हमने अपने बजट में अप्रूव कराए थे, उनकी भी प्रोक्योरमेंट बहुत तेज़ी से चल रही है, और इंशाअल्लाह उनमें भी आप आइंदा चंद हफ्तों में देखेंगे कि ग्राउंड पर आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। मैं सफाई के हवाले से भी इस चीज़ को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि कचरा इस शहर का बड़ा बुनियादी इशू था, उस मामले को भी रिजॉल्व करने के लिए कराची के 7 में से 6 अजला में अब सॉलिड वेस्ट ऑपरेट कर रही है। माजी में कोरंगी में ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, अब कोरंगी में भी उसको माशाल्लाह आउटसोर्स कर दिया गया है, उसने 1 जनवरी से काम स्टार्ट कर दिया है। अब कराची का एक ज़िला है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जहाँ पर सॉलिड वेस्ट के ऑपरेशंस को स्टार्ट करना है, उसकी भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चल रहा है। इंशाल्लाह आइंदा चंद माह के अंदर होपफुली उस चीज़ को भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें आपको बताने का मकसद ये है कि जिस हलके में मैं मौजूद हूँ, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, नजमी आलम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, सेलेक्ट कोई और हुआ यहाँ से, खुरम शेर ज़मान साहब यहाँ से सेलेक्ट हुए, आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत बने, लेकिन इस इलाके की खिदमत करने का जो बेड़ा उठाया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उठाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने उठाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने उठाया। और मैं समझता हूँ इस हलके के अंदर जितना काम पिछले 2-2.5 साल में हुआ है, ये सारा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। हमारे सिंध हुकूमत के तहत जो इदारे चलते हैं वो इदारे कर रहे हैं। जिन लोगों ने वोट लिए, जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, वो कुछ नहीं कर पाए, वोट लेकर चले गए, अब सिर्फ बयानबाजी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इलेक्टोरल मैंडेट पीपल्स पार्टी से छीना गया, पीपल्स पार्टी को नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद अगर ऑन ग्राउंड कोई काम कर रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और इंशाल्लाह आइंदा चंद माह में ये 18 मनसूबे जो मैंने आपको कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बताए, ये मनसूबे भी आप स्टार्ट होते हुए देखेंगे, ख़त्म होते हुए देखेंगे। इसके अलावा KMC, DMC और सिंध हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है कराची वालों के मसाइल को हल करने के लिए,
واٹر بورڈ جو کام کر رہا ہے کراچی کے پانی اور سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کی بھی آپ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں دیکھیں گے۔ میں یہاں پر کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کی تمام ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں، کنسلٹنٹس کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا، بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا۔ اور شاید آپ میڈیا کے دوستوں کو یاد ہو، آج سے 2 ماہ پہلے میں وقار بھائی یہاں پر آئے تھے اس پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے کہ کیا پلان ہے، اور الحمدللہ 2 مہینے کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ پروکیورمنٹ کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو کے سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور یہ پورے کام جس کے اندر سڑکیں بھی تعمیر کی جائیں گی، پیڈسٹرنائز بھی کیا جائے گا، پارکس کو بھی ڈیولپ کیا جائے گا، اور گزری کا جو اسٹیڈیم ہے وہ بھی ڈیولپ کیا جائے گا۔ اس کی ٹوٹل کاسٹ جو کہ سندھ گورنمنٹ بیئر کرے گی KNIP پروجیکٹ کے تحت، وہ 871 ملین ہے، یعنی کہ 87 کروڑ روپے میں انشاءاللہ آپ کو سپورٹنگ فیسلٹی بھی ملے گی گزری میں، آپ کو یہاں پہ 4 نیبرہڈ پارکس بھی ملیں گے، اور یہ جو پورا شون سرکل سے لے کے بلاول راؤنڈ اباؤٹ تک کا ایریا، اس کو خوبصورت طریقے سے پیڈسٹرین ٹریل میں انشاءاللہ سندھ حکومت کنورٹ کر کے دے گی۔ اور یہ ایک بہت بڑا تحفہ میں سمجھتا ہوں یہاں کے حلقے کی عوام کے لیے، اس ڈسٹرکٹ کی عوام کے لیے، اور سارے کراچی والوں کے لیے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن پاکستان پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ وقار بھائی اگر آپ بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ کو مرتضی وہاب صاحب نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر کراچی میں جس طریقے سے ترقیاتی کام کر رہی ہے، اسٹیپس لے رہی ہے، اس کی مثال میرے خیال میں گزشتہ 30 سالوں دور میں نہیں ملتی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔